घना रहस्यमय जंगल जहां ऊंचे साल और सागौन के पेड़ आसमान को छूते थे। हल्की धुंध, पक्षियों की आवाजें और हवा में रहस्य। जंगल के बीच बहती विशाल, साफ और नीली नदी, जिसमें कंकड़ और मछलियां साफ दिखती हैं। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर नदी पर पड़ती हैं। पूरा जंगल सोने जैसा चमकता है। हिरण, हाथी, खरगोश, बंदर नदी के पास पानी पीते दिखते हैं। शेर वीर सिंह नदी की ओर बढ़ता है, उसकी चाल में शान लेकिन आंखों में चिंता। सूखे तालाब, प्यासे जानवर, जंगल में बेचैनी। आज नदी के किनारे असामान्य भीड़, सभी जानवर एक साथ। पानी के नीचे सुनहरी मछली स्वर्णा तैरती है, उसका शरीर रोशनी बिखेरता है। स्वर्णा गहराई में रहते हुए जंगल की परेशानी महसूस करती है। ऊंची डाल पर दो कौवे काला और चीकू जंगल पर नजर रखते हैं। काला गंभीर होकर हालात समझाता है, चीकू घबराया हुआ बातें करता है। वीर सिंह सोचता है कि अगर नदी भी सूख गई तो जंगल का क्या होगा। स्वर्णा ऊपर आती है, पहली बार जानवरों के सामने। स्वर्णा इशारा करती है कि जंगल को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। काले बादल, हल्की बारिश शुरू, जंगल में खुशी। हरे भरे पहाड़ों के बीच फैला हुआ था सुनहरा वन, जहां ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे और नीचे बहती नदी चांदी की तरह चमकती थी। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, बंदर, लोमड़ी, भालू और सबका राजा शेर सिंहराज। सिंहराज ताकतवर था, लेकिन घमंडी नहीं। वह मानता था कि राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे। जंगल के पश्चिमी हिस्से में रहता था भालू मोहन, भारी शरीर लेकिन दिल से बहुत सीधा और दयालु। वह अक्सर मधुमक्खियों से शहद लेकर बच्चों में बांट देता। एक दिन सुबह सुबह जंगल में अफरा तफरी मच गई। नदी का पानी अचानक कम होने लगा। मछलियां तड़पने लगीं, हिरण प्यासे भटकने लगे और हाथी अपने बच्चों को बचाने के लिए चिंतित हो उठे। लोमड़ी चालाकी से बोली, अब तो जो ताकतवर है वही बचेगा, लेकिन तभी शेर सिंहराज गरजा, नहीं, यह जंगल सबका है। भालू मोहन आगे आया, राजा, मैंने देखा है, पहाड़ के पीछे किसी ने नदी का रास्ता रोक दिया है। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। उस इलाके में काला सियारों का झुंड रहता था, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। शेर ने फैसला लिया, हम सब साथ चलेंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा। हाथी ने रास्ता साफ किया, बंदर पेड़ों से जानकारी लाते रहे, पक्षी ऊपर से निगरानी करने लगे और भालू मोहन सबसे आगे चला। पहाड़ के पास जाकर उन्होंने